जोहार, नमस्कार। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं मोहम्मद मुबारक अंसारी। अभी हम मौजूद हैं धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भितिया मोड़ के समीप कांड्रा में, और यह आप जो देख रहे हैं ये NHAI के आउटसोर्सिंग स्टाफ है। लगभग 14 स्टाफ विगत 7 जनवरी से इन लोग धरना पर बैठे हैं और 11 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं, यह बैठे हैं अपने हक और अधिकार के लिए, यह बैठे हैं अपने 6 महीने के बकाया वेतन के लिए। यह लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें 6 महीने का जो कि वेतन भुगतान किया जाए, और जो है इससे इनकी जो स्थिति है, फाइनेंशियल स्थिति, वह कुछ ठीक हो पाए। लेकिन विगत 7 जनवरी से अभी तक इन लोग धरना पर बैठे हैं। 11 तारीख से जो है कि भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन अभी तक NHAI की तरफ से किसी भी तरह का सकारात्मक पहल नहीं है। अभी कुछ यहाँ पे सिंदरी के विधायक चंद्रदेव महतो जी, और हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ समस्याएं और क्या कुछ उनकी जानकारियां हैं और आगे की क्या इनकी रणनीति रहेगी। 14 आउटसोर्सिंग जो स्टाफ है NHAI के, वो पिछले 7 जनवरी से हड़ताल पर बैठे हुए थे, और कल से इन लोग भूख हड़ताल पर गए थे, जिसके कारण आज कुछ लोगों का जो है कि हालत भी ये हुआ है। तो आप आए हुए हैं, बताएंगे क्या कुछ? ये तो विचित्र परिस्थिति है भारत सरकार का। लोगों को से काम लेती है और काम लेने के बाद उसका जो मजदूरी बनता है, मजदूरी भी देने में करती है। एक तरह से NHAI इस क्षेत्र में गरीब मजदूरों का श्रम का लूट कर रही है। इनसे काम करवा के उनका पैसा को हड़पने का काम कर रही है। विभिन्न तरह के हड़पने के लिए विभिन्न तरह के बहाने खोजती है, और इस चीज़ को अभी तक यह मजदूर तक ही थे। ज़रूरत होगा तो अगल बगल सारे लोगों को हम लोग एकजुट करके NHAI के खिलाफ में हम लोग जोरदार लड़ाई में जाएंगे। और इनका जो एक रवैया आ रहा है मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी, इस रवैये के खिलाफ में हम लोग एक निर्णायक लड़ाई इस क्षेत्र में खड़ा करेंगे। क्या अभी तक कोई निष्कर्ष निकला है? अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं। श्रम न्यायालय में भी मामले हैं और इन लोग का भी वैसा सकारात्मक रुख नहीं है। 2 मजदूर बीमार पड़ चुके हैं, कड़ाके की ठंड है। इस कड़ाके की ठंड में बाहर ये लोग धरने में है। धरने के बाद भूख हड़ताल हुआ। अब भूख हड़ताल के बाद कहीं आमरण अनशन हुआ, तो फिर आमरण अनशन में कोई मजदूर की यदि हताहत होती है तो उस परिस्थिति में हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अभी 6 महीने का इन लोग का वेतन रोका गया, क्यों रोका गया, कुछ आया समझ में? अभी बात की मजदूरों से, उसके लिए विभिन्न तरह के बहाने बनाया जाता है। चूँकि ऑफिस के अंदर ये लोग काम करते थे, कोई मालिक का काम कर रहा है, कोई गार्ड का, कोई जैसा ज़रूरत उस हिसाब से काम कर रहे हैं, और उसके अनुसार काम के अनुसार पहले जितना मैंडेट था, जितने वर्क्समैन थे, वही सब कंटिन्यू कर रहे थे, वही लोग काम कर रहे हैं। इसके बावजूद बोला जाता है कि नहीं, आप लोग का अब टेंडर में आप लोग का जगह नहीं है। कभी बोला जाता है अप्रूवल के लिए भेजा गया है, अप्रूव होके आया नहीं है। चूँकि दूसरे और मैंडेज वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो अलग अलग इसको कैटेगराइज करने के लिए, कुछ ठेकेदार को पालने पोसने के लिए ये सबका मजदूरी को रोका जा रहा है, इसका पेट में लात मारा जा रहा है। ये परिस्थिति है। अपने मन चाहेदा अफसर लोग कुछ हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर को रखना चाह रहे हैं। इन सब परिस्थिति को हम लोग समझते हैं, और ऐसा ही यदि उन लोग का रहा, आगे भी ऐसा यदि रवैया रहा, तो इस रवैया को अब हम लोग सहेंगे नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे की रणनीति क्या रहेगी? अभी तक तो मजदूरी आंदोलनरत हैं, भूख हड़ताल में है। अब इनके बाद जरूरत पड़ेगा तो आमरण अनशन में जाएंगे। और अगल बगल के जितने लोग हैं जो NH को सब दिन मदद करते आए हैं, NHAI का सपोर्ट में रहे हैं, NHAI उसके बदले में कुछ देने का काम इस क्षेत्र में नहीं करती है। आए दिन यहाँ दुर्घटना होती है, उनका एम्बुलेंस कभी नज़र नहीं आता। एक भी ऐसा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को NHAI के एम्बुलेंस ने उठाने का काम नहीं किया। ट्रामा सेंटर के हम लोग बरसों से बात करते आ रहे हैं, उसके लिए NHAI के पास ज़मीन नहीं है, उसके पास कुछ करने का ही नहीं है। तो जो सुविधा है उस सुविधा से भी यहाँ के लोग को नहीं देती है। जो मजदूर हैं उससे भी काम लेकर के मजदूरी नहीं देती है। इस रवैया के खिलाफ हम लोग जाएंगे। सिर्फ टोल में वसूली के लिए NHAI रहेगा,
और बड़े बड़े कंपनियों को टोल का पैसा मिले, उसका लगातार मुनाफा वृद्धि हो, तो ऐसे NHI को हम लोग बदलने का काम करेंगे। NHI का जो अभी तक का जो आपने कहा आरोप लगाया, क्या मतलब इस तरह का रूप जो है कि है क्यों इसको इसको इस तरह का रुख अभी हम लोग को तो उस ढंग से पता नहीं चल रहा है, लेकिन स्पष्ट रूप से यदि देखें तो जो इतने वर्कर काम करते थे, 21 वर्कर काम करते थे, अभी 14 बाहर है, 14 से को वेतन नहीं दिया गया। तो एक तो मजदूर को तोड़ने का काम हो रहा है, और इस 21 वर्कर में ही 2-3 ठेकेदार को लाके लोग कराना चाहता है, ठेकेदार की संख्या बढ़ाना चाहता है, या मजदूरों की संख्या मिनिमम वेजेज या फिर मैंडेज बढ़ाने का के प्रति वैसा ये नहीं हो रहा है। तो एक ही ठेकेदार से एक सारा काम कैंपस के अंदर का ही है, बहुत बड़ा ये नहीं है कि अलग अलग इसके लिए टेंडर हो, अप्रूवल अलग अलग हो, एक ही चीज़ में सारा चीज़ हो सकता है। इसको अलग अलग करने के पीछे उन लोग का मनसा साफ नज़र नहीं आ रहा है। बंधु जो है अभी पिछले 6 महीने से वेतन नहीं दिया गया, क्या कुछ समस्याएं आ रही है? क्योंकि फैमिली है, बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, उनका खाना खर्चा है, उनकी शिक्षा का ये है, स्वास्थ्य का उसका ये है, क्या कुछ? सारे के सारे स्थिति चरमरा गई है। आज परिस्थिति ये हो गया है कि जो प्राइवेट में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कहा जा रहा है कि फीस भरो नहीं तो स्कूल छोड़ो, और राशन वाला राशन देना बंद कर दिया है। कह रहा है कि भाई आप कहाँ से दोगे, इतना इतना पैसा है आपका, NHI का साहब लोग कोई सुनने वाले नहीं है, इसलिए हम उधारी अब नहीं देंगे, वो बंद कर दिया राशन। जो भाड़े पर रहते हैं उनको मकान मालिक कह रहा है कि भाई घर खाली करो। तो ये विकट परिस्थिति है। आज रोड पर सोने के लिए हम लोग विवश हैं। आज पूरे झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का 38,500 करोड़ का परियोजना चल रही है, लेकिन आज हमारे NHI के जो भी अधिकारी है उनके पास 15 लाख रुपया नहीं है कि हम लोगों को भुगतान कर पाए। ये कहीं ना कहीं लापरवाही है, उदासीन है। आज 6 महीना से हम लोग परेशान है। चेयरमैन साहब को हमने 4 बार पत्र के माध्यम से सूचित किया कि भाई दुर्गा पूजा आ रहा है, दीपावली आ रहा है, सारे के सारे जो भी पर्व था हम लोगों को बर्बाद हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने पत्र के माध्यम से सूचना दिया है, राज्यपाल महोदय को भी दिया है, और जो मुख्य सचिव है उनको भी बताया है, और ह्यूमन राइट्स को भी दिया है, मानव अधिकार आयोग को। आज हमारे एक महिला कर्मचारी बहुत बीमार होकर यहाँ गिर गई। मैं तो चाह रहा हूँ कि महिला आयोग भी इस पर संज्ञान ले और कार्रवाई करे। जो कुंभकर्ण के नींद में हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जो अधिकारी सोए हुए हैं, कम से कम जगह देखे कि ये गरीब का कल्याण कैसे हो, कैसे पेट भरेगा। गार्ड तो अपना ड्यूटी कर रहा है, गेट खोल रहा है रोज आपका, इलेक्ट्रिशियन भी अपना काम कर रहा है, माली घास काट रहा है, सुपर जो है साफ सफाई का काम कर रहा है, लेकिन उनको वेतन नहीं दिया जा रहा। अब किस कारण से वेतन नहीं दिया जा रहा है, ये तो हमारे अधिकारी NHI को जो है वो अपना स्थिति स्पष्ट करे। लेकिन यही हाल रहा तो जो हमारे माननीय विधायक जी अभी कहे हैं कि आमरण अनशन पर जाएंगे, अनिश्चितकालीन के हड़ताल पर जाएंगे। ये देश आंदोलन का देश रहा है, अब हम लोग आंदोलन पर ही उतर गए तो अब आंदोलन ही करेंगे। अभी आप लोग विगत 7 जनवरी से यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठंड का मौसम भी है, भूख हड़ताल भी है, क्या कुछ परेशानियां धरना स्थल पे हो रही है? बहुत सारा परेशानी है। अभी जो हमारा भूख हड़ताल पर जो बैठे हुए हैं वो तो खाना नहीं खा रहे हैं। जो भी हमारे और भी कर्मचारी है सबको तो बैठने नहीं दिए हैं, संभव नहीं था, क्योंकि जो भूख हड़ताल में बैठेंगे उनको थोड़ा सा ख्याल भी करने वाला कोई चाहिए। तो जो अब और भी लोग हैं उनको थोड़ा खाने पीने का समस्या है, घर में तो समस्या है ही, तो सारे के सारे लोग रो रहे हैं, बाल बच्चा अब रोड पर आ गया है। अब यहाँ भी समस्या है, और देख ही रहे हैं कि ठंडा ज़्यादा है। 2 आदमी हमारे जो है 2 मजदूर भाई भर्ती भी हो चुके हैं। ये तो सारा समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। ये सारे के सारे देख ही रहे हैं आप लोग, सारे मीडिया बंधु जिस दिन से हम धरना चालू किए हैं 7 तारीख से, उस दिन से ही कवरेज कर रहे हैं, और सारे के सारे ये पब्लिक डोमेन में बात को रख रहे हैं। फिर भी हमारे NHI के अधिकारी को कोई चिंता नहीं। चैनल के माध्यम से NHI को क्या कुछ संदेश देना? मैं तो चैनल के माध्यम से
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को यही कहेंगे कि हम गरीब मजदूरों को सुने और जो हमारा मेहनताना है, जो मजदूरी है 6 महीना का, वो अभिलंब भुगतान करे ताकि हमारा गरीब का बाल बच्चा का पेट भर सके और हम लोग अपना लालन पालन कर सके। नाम बताओ। नाम मेरा विनोद कुमार सिंह है। मैं इस पीआई में गार्ड के पद पर विगत 15 वर्षों से काम कर रहा हूं और भी हमारे साथी लोग हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं।